ओम शांति। 14/2/2024 की प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? प्रश्न है, रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर है, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने हैं। बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते हैं, ये बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो। जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर से ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो ए स्टूडेंट। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कोई भी आए तो उनको समझाओ ये एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते हैं। फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं। फिर रिपीट करना है। बहुत ईजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते ना पास क्यों हो पढ़ते हैं? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटिंग रूप में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान इसमें ही है। ये पुरुषार्थ भी हम करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो बुद्धि में यही होना चाहिए। यह तो बाबा जानते हैं कि नंबर वार है, कोई अच्छी तरह समझते हैं तो ज़रूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं ये अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है, मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। ये पहले नंबर का जन्म, ये लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती, क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है। जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि ये हमारा भविष्य पद है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है और ये 84 का चक्र है। गायन भी है सहज राज योग। सो तो
बाबा रोज़ समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो ज़रूर वह याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर तो को ज़रूर ये ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। ये भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, कैरेक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहाँ आओ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। ये साधारण रथी बुद्धि में आता है, वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मुझ रचता और रचना के आदमत अंत को कोई नहीं जानते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसे कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, भगवान क्या चीज़ है होती है ये भी जानते नहीं। वंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदिमत अंत का परिचय देता हूँ। 84 की सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको ये बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि से, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया। आधा कल्प रावण लाद में तुम गिरते ही आते हो। अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वह जरूर सत्य ही बताएंगे। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। ये कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बने नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। सब कहेंगे ऐसा पद तो ज़रूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो ज़रूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई हो तो होती ही है। अब सब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र सार मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हैं ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुई गुई बातें सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले यह सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था, अब समझते हैं बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते हैं। हम ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं के सारे चक्र का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। ये एरोप्लेन बिजलियाँ आज पहले नहीं थी,
उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको सुख बहुत है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़े ही स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनः जन्म भी नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो। रावण राज आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रायल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वेलविल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ न सके, मिक्स कर दिया है। और को पढ़ भक्ति समझ न सके, मिक्स कर दिया समझते हैं। सास पढ़ना यह ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पत्तों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाप के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं, अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही हैं पति दुनिया में कि आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सद्गुरु के निंदक ठहर न पाए। यह तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सद्गुरु कौन। गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ श्राप न दे देवें, कृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई। ये है अल्पकाल की सुख की बात। बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ, अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो। मैं आऊँगा तो ज़रूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूँ तब आऊँ, ये नहीं ड्रामा में जब नींद है तब आता हूँ। बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है, ये भी उनसे पढ़ते हैं। वह तो कभी भी कोई खता भूल नहीं करते, किसको रंज नहीं करते। बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वह सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल झूठे बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो समझाओ कि ये सतयुगी नई दुनिया है, यह पुरानी दुनिया है, तो मनुष्य समझें। ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं, वहाँ 5 विकार होते नहीं। ये है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करके आएंगे।
बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है। बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे। यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय है। नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं। उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं हैं। सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं। विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है। फिर युक्तियाँ भी रचनी पड़ती हैं। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो। यह यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इनमें स्वाहा होनी है। नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े? यज्ञ में स्वाहा होना है। इसका रुद्र ज्ञान यज्ञनम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर ये सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वह क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, आधा कल्प के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। ये भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज खत्म तो हो, राम राज स्थापन होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई भी बात नहीं। ये सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है। ये ब्रह्मा भी बाप से भी सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियाँ भी समझती हैं, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे। बाप रोज जो समझाते हैं, अपना कल्याण करो, इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। इसमें कैरेक्टर बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार है। पहली पॉइंट है सदा स्मृति में रखना है कि हम बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रायल रखनी है। दूसरा है बाप समान रहम दिल बन कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण के चिंतन करना है। वरदान है हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। विस्तार से है कभी भी कोई अशरीरी बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रकृति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच कर दिल शिकस्त बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। स्लोगन है किसी की कमजोरी को देखने के आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ।
किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।